गुड आफ्टरनून। अभी जस्ट खाना खाया है। अभी तो हम लोग जस्ट लोग उठे क्योंकि अभी बहुत लेट आया आज। पता नहीं वैन वाला बहुत लेट लेके आया और दोपहर से आज दीदी बहुत मायाड़ू और बहुत ज़्यादा केयरिंग है, इसलिए मुझे पता चला कि वो उसको हर चीज़ उसको दिल पे लग जाती है किसी की भी। आज अनफॉर्चुनेटली अभी और पानी की बोतल भूल गया था और आज प्रिशा गई नहीं थी, वो घर पे थी। तो जनरली क्या होता है कि अगर वो दोनों साथ में जाते हैं तो पानी की बोतल लेके जाते हैं, तो वो एक दूसरे को याद करा दे, भाई बोतल लेके नहीं। नाश्ता पैक करके दिया और फिर थोड़ा उसका पैर बहुत ज़्यादा दुख रहा था तो वो आके सो के गई मेरे साथ। मीन्स अंदर बेडरूम में आई सोने के लिए, आराम करने के लिए। और वो बोल के गई थी कि भाई प्रिशा उसको बोल देना कि पानी की बोतल ले गए। प्रिशा की गलती नहीं है, प्रिशा ने तो बोला ही था कि अभी पानी की बोतल लेके जाना, लेकिन वो भूल गया। जब मैडम 9 बजे उठी, उसने देखा कि मेरी बच्चे का पानी की बोतल इधर है, जो उसने प्रिशा को जो डांटा है बिना कम में, प्रिशा की गलती नहीं, लेकिन उतनी केयरिंग है कि वो प्रिशा के लिए इतना, अभी के लिए बच्चों के लिए केयर बहुत है वो ज़्यादा। फिर क्या हुआ, फिर तो हम दोनों को भागना पड़ा। मैं भी नहीं जा रहा था, मैं भी थोड़ा आलस कर रहा था क्योंकि जस्ट उठा था और फिर मुझे भागना पड़ा। फिर मैंने सोचा कि अच्छा हुआ क्योंकि उसकी तबीयत अच्छी नहीं है, तो बाहर का पानी पीने के लिए डॉक्टर साहब ने ना बोला है। दूसरा थोड़ी मेरी भी हेल्थ का इशू चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। 2-3 दिन से मेरा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है। तबीयत ख़राब हुई थी, आपको पता है तो, और अभी की भी तबीयत ख़राब थी, तो मैंने सोचा कि चलो मेरा बीपी चेक कर लूँ। तो मैंने मेरा बीपी चेक किया तो मेरा बीपी काफ़ी बढ़ा हुआ था। ऊपर का कुछ 158 था और नीचे का 114 था। जनरली तो 90 तक होना चाहिए, मेरा 114 था और ऊपर का 140-145 तक ठीक है, मेरा 158 था। तो थोड़ा टेंशन वाला काम था, इसलिए मैं भी थोड़ा सा अभी अपसेट हूँ। लेकिन अभी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली है, उन्होंने 4:30 बजे बुलाया है, तो लेट्स सी कि कुछ फिर से अच्छा हो जाए। और मैंने सोचा है कि मैं मेरी वेट कम कर रहा हूँ, मैं कम से कम 6 किलो 1 महीने के अंदर वेट कम कर दूँगा। फ्रेश होके आई हूँ और बाल अभी गीले हैं। मैं अभी लगाऊंगी सीरम। हाँ, बच्चे तैयार हो रहे हैं ट्यूशन जाने के लिए। और विवेक ने, जैसे आपको बताया, मैंने कल आपको शो नहीं किया, हम लोग शाम को हॉस्पिटल गए थे क्योंकि मुझे परसों डॉक्टर ने बोला था, मतलब रात को, आधी रात को ऑब्वियसली दिखाऊंगी। तो आरएमओ डॉक्टर तो यही बोलेगा ना, नेक्स्ट डे डॉक्टर को दिखा देना। तो फिर कल अभी को दिखाने हम लोग गए थे। अभी को ना बीच में खांसी हुई थी, मैंने आपको बताया था। तो इसको खांसी दवाई का कोर्स दिया था चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने, उसके बाद भी थोड़ी थोड़ी सी रह गई थी, थोड़ी सी, जबकि ना कुछ ठंडा पी रहा है ना कुछ ऐसा, बट फिर भी रह गई थी। तो फिर कल मैंने सोचा चलो दिखा देते हैं। तो जब वहां दिखाने गए तो वो सेम ही हॉस्पिटल है जहाँ पे मेरा भी डॉक्टर होता है, मेरा और विवेक का जो है ना, डॉक्टर अंकुर राणा। सो मैंने मेरा भी दिखा दिया। तो मेरा क्या बताया डॉक्टर ने वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। अभी को सिंपल एक इन्फेक्शन जैसा है और कल उसे पेट में भी दुख रहा था, तो कुछ इन्फेक्शन है गले में जिसकी वजह से सब हो रहा है। तो उन्होंने कुछ कोर्स दिया है फिर से, तो वो अभी का स्टार्ट कर दिया हुआ है। और लगेगा तो क्या हुआ, जब विवेक मुझे दिखा रहे थे ना, डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे थे, तो विवेक ने डॉक्टर से बोला कि मेरा भी ब्लड प्रेशर चेक कर दो। एक्चुअली हुआ कुछ यूँ था कि जिस दिन मेरी तबीयत खराब हुई थी ना, उससे नेक्स्ट डे फिर मैंने ना एक बीपी चेक करने की जो क्या बोलते हैं मशीन घर में रखते हैं ना, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, वो मैंने फिर मंगवा ली थी। मंगवाने का रीज़न ये नहीं था कि मैं घड़ी घड़ी चेक करती रहूँगी, वो मैंने इसलिए मंगवाई है क्योंकि क्या होता है, जब रात को, आधी रात को इस तरह से कभी मेरी तबीयत बिगड़ती है ना, तो मेरा फर्स्ट डाउट जाता है कि कहीं मेरा ब्लड प्रेशर हाई या लो तो नहीं हो गया है। और उसी वजह से हम एक्चुअली हॉस्पिटल भागते हैं। नहीं तो अगर लाइक एक गोली तो डॉक्टर मुझे दे रखी है जो जीभ के नीचे रखनी होती है अगर कभी ऐसे फील हो रहा है, तो वो तो मैंने रख ली थी, जिसके बाद मुझे थोड़ा सा बेटर भी लगने लगा था। बट मेन डर क्या लगता है कि कहीं ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं चला गया और इस कंडीशन में मैं कहीं सो ना जाऊं, वो मेन डर लगता है। तो जिस वजह से वो ब्लड प्रेशर की मशीन मैंने मंगवा ली थी कल। तो क्या हुआ, विवेक जो है वो बार बार चेक कर रहे थे और बार बार चेक कर रहे थे, तो फिर कभी उनका 160 बता रहा था, कभी 165 बता रहा था, कभी 155 बता रहा था। तो ये आ गए टेंशन में। तो जब कल मैं डॉक्टर को दिखा रही थी तो इन्होंने अपना भी ब्लड प्रेशर चेक करवाया था। खैर डॉक्टर ने मुझे ये बताया है कि कुछ नहीं है, आपको स्ट्रेस की वजह से हो जाता है आपको ये, और क्योंकि रिपोर्ट सब ठीक आती हैं। अब पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे भी नहीं पता चल रहा। रिपोर्ट सारी नॉर्मल है मेरी गाइस, कि मेरे रिपोर्ट में कोई भी कमी है, मेरे रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल आ रही हैं सारी की सारी, ईसीजी से लेके ब्लड रिपोर्ट,
देन मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल था जब मैं रात को 2 बजे पहुंची थी हॉस्पिटल, और कल भी नॉर्मल था जब डॉक्टर ने चेक किया। तो फिर क्या हो रहा है, फिर वो डॉक्टर बोल रहा है स्ट्रेस होगा। तो मुझे बोल रहे थे कि आप थोड़ा सा मेडिटेशन करो, योगा करो और स्ट्रेस मत लो। विवेक ने उन्हें कंप्लेंट भी किया कि काफ़ी स्ट्रेस लेती हैं। ऑब्वियसली देखो घर बिजनेस सारा हो जाता है एक साथ, तो थोड़ा स्ट्रेस तो इंसान पे आना नेचुरल सी बात है। बट डॉक्टर ने मुझे यही समझाया, काउंसलिंग की मेरी, कि भाई आप इतना स्ट्रेस ना लो, जो भी है इजीली करो। और आप लोग भी अब यही बोलोगे ना कि दीदी इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो, और कुछ दिन वेकेशन ले लो, हॉलीडे ले लो। लेकिन फिलहाल हम लोग हॉलीडे पे जा नहीं सकते हैं क्योंकि प्रिशा का ट्यूशन चल रहा है और 12th है उसका, तो हमें वो भी कॉन्सेंट्रेट करना है। तो जिस वजह से हम कहीं नहीं जा सकते। बाकी मन तो मेरा भी है एक हॉलीडे लेने का, कहीं जाने का 2-3 दिन के लिए, लेकिन फिलहाल दैट्स नॉट पॉसिबल, चाह के भी नहीं हो सकता है बच्ची की वजह से। तो बालों से संबंधित प्रॉब्लम्स बहुत लोगों को होती है, मैं भी फेस करती हूँ, और हर कोई इसका एक बेस्ट और बढ़िया सा सोल्यूशन चाहता है। हर किसी इंसान की चाहत रहती है कि उसके बाल एकदम से सिल्की, शाइनी, घने घने हो, लंबे हो, कौन नहीं चाहता। और अगर बाल झड़ने लग जाए, ग्रे होने लग जाए, तो हम बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। मैं एक प्रोडक्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो आपको हेल्प कर सकता है, मुझे भी कर रहा है। दैट इज नेचर श्योर थुम्बा वंडर हेयर ऑयल। जी हाँ, इसे वंडर हेयर ऑयल बोला गया है बिकॉज थुम्बा है इसके अंदर। थुम्बा के बारे में आपको भी आगे बताती हूँ मैं। एन आयुर्वेदिक वंडर that helps boost hair growth, prevent graying and hair fall, increase hair count and length। समझ आया आपको? आपके हेयर ग्रोथ को ये बूस्ट करेगा, प्रिवेंट करेगा बालों को ग्रे होने से, या फिर आपके हेयर फॉल को भी कंट्रोल करेगा। सो ये प्रोडक्ट कुछ ऐसे दिखता है और बहुत सारी खूबियां हैं इसके अंदर। पहले मैं दिखा देती हूँ प्रोडक्ट दिखता कैसा है। तो ये कुछ इस टाइप से दिखाई देता है बॉटल, और इसके ऊपर लिखा हुआ है नेचर श्योर थुम्बा वंडर हेयर ऑयल। सो ये है नेचर श्योर का थुम्बा वंडर हेयर ऑयल फॉर मैन एंड वुमेन। जी हाँ, इसे मैन या वुमेन कोई भी यूज़ कर सकता है। दिस इज़ एन आयुर्वेदिक हेयर टॉनिक, हेल्प्स स्पीड अप हेयर ग्रोथ, नेचुरल एंटी इन्फेक्टिव। काफ़ी अच्छा है ये। इसके अंदर थुम्बा है गाइज, थुम्बा बहुत ही अच्छी चीज़ है, 100% नेचुरल है। दिस ऑयल कंटेन्स ऑयल सीड एक्सट्रैक्ट ऑफ थुम्बा, a desert fruit, helps increase strand count and length, excellent source of hair nourishment rich in essential fatty acids। बहुत ही अच्छा है। थुम्बा हैज़ अ नेचुरली एंटी इन्फेक्टिव इफेक्ट एंड अ 100% नेचुरल ऑयल फ्रॉम नेचर श्योर। काफ़ी अच्छा है गाइज ये। गाइज थुम्बा क्या है? थुम्बा इज़ अ डेजर्ट फ्रूट कॉमनली नोन एज अ बिटर एप्पल। Its oil is extracted from the seed of the thumba plant. This oil is well known in Ayurveda for its quicker hair regrowth properties। जी हाँ, बहुत ही अच्छा काम करेगा ये आपके बालों के ऊपर, काफ़ी हेल्प करेगा हेयर को झड़ने से रोकने में, ग्रोथ करने में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और भी क्वेरी है ना, या आपको बताए गए इंग्रेडिएंट्स के बारे में और ज़्यादा जानना है, या आपको कोई भी हेल्थ एडवाइस चाहिए, तो आप नेचर श्योर के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाने वाली डॉक्टर की फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं विद फ्यू सिंपल स्टेप्स। आपको बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाके खुद की डिटेल्स फिल करनी है एंड दे विल कॉन्टैक्ट यू। अगर अच्छा लगा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ रही हूँ, चेकआउट कर लीजिएगा, और बाय करना चाहते हो तो बाय भी कर लीजिएगा। सो आप लोग ऐसा कहोगे कि क्यों आप दीदी काम कर रहे हो, मत करो, ऐसे में भी शूटिंग कर रहे हो, व्लॉग डाल रहे हो, अपलोडिंग कर रहे हो। लेकिन आपने कभी देखा है कि जब कोई इंसान जॉब करता है और जब वो बीमार होता है तो छुट्टी बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो वो एक ही दिन छुट्टी लेता है। क्यों वो एक दिन लेता है? वो चाहे तो 10 दिन ले सकता है, लेकिन उसको पता है कि 10 दिन की सैलरी कट जाएगी और उसे घर परिवार को देखना है, सारे खर्चों को पूरा करना है। तो वो इंसान जाता है ना, जैसे ही थोड़ी तबीयत ठीक होती है वापस अपने काम पे जाता है ना। और उनको भी देखा होगा जो ठेला लेके सब्जी वगैरह बेचते हैं, फ्रूट्स वगैरह बेचते हैं, तो उनकी भी जब तबीयत खराब होती है तो शायद 1 दिन या 2 दिन छुट्टी कर लेते होंगे, लेकिन फिर वो भी अपने काम पे जाते हैं, चाहे थोड़ी थोड़ी तबीयत बिगड़ी रहे, लेकिन जाते हैं अपनी फैमिली की खातिर। व्लॉगिंग कर रही हूँ, सो सॉरी। अभी का फोन लेके जा रही हूँ, मैं भी थोड़ी व्लॉगिंग करूंगी ट्यूशन से। ओके, तो इसीलिए मैं भी काम कर रही हूँ। मेरा 1 मिनट, ये लोग जा रहे हैं, मैं भी आपसे बात करती हूँ। दरवाजा बंद कर। ओके, तो ये लोग निकल गए हैं ट्यूशन, और मैं आपको दिखाती हूँ। दोपहर का वक्त है, ये आफ्टरनून हो रहा है, और ये वाली मशीन ली है इन्होंने, डॉक्टर मॉर्फिन BP1 फुली ऑटोमेटिक। बच्चों को ट्यूशन छोड़ के डायरेक्ट डॉक्टर के पास जा रहे हैं। आप सोचोगे मैं क्यों नहीं गई, मुझे थोड़ा सा एडिटिंग का काम बाकी है, तो बोले मैं सिर्फ इतना ही पूछना है कि गोली जो है वो कौन सी खानी है शाम के टाइम।
सो मैं कल काफ़ी टेंशन में आ गई थी और विवेक भी बहुत टेंशन में आ गए थे कि ये हो क्या रहा है, मतलब कुछ दिनों से डॉक्टर के बहुत चक्कर लग रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे। इतने चक्कर तो कभी कोरोना के टाइम पे नहीं लगे, जब इतना इन्फेक्शन चल रहा था तब हम एक बार भी नहीं गए डॉक्टर के पास, मैं बच्चे किसी के लिए भी। लेकिन आजकल पता नहीं क्या हो रहा है। विवेक सुबह से काफ़ी निराश से थे, डिसअपॉइंटेड से थे। मैंने खाने में आज भिंडी बनाई थी और दाल चावल रोटी थी। मीनाक्षी आने लगी है और इनको समझाया कि पॉजिटिव सोचो और बस जो डॉक्टर बोले वो मेडिकेशन लो, दैट्स इट। और वेट इनका थोड़ा सा बढ़ा है तो कह रहे हैं मुझे लूज करना है, बट मुझे डर क्या लगता है यार, इनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहनी चाहिए ऑन द अदर साइड। चलो देखेंगे डॉक्टर क्या बोलते हैं, अब ये जब आएंगे तभी पता चलेगा, तो मैं आपको बताती हूँ, आप टेंशन ना लेना। तो मैंने अभी ले ली है ये वाली मशीन, आपने भी सबने देखी होगी, ये मशीन ऐसे चलती है, दिस मशीन। इससे ब्लड प्रेशर हम घर पे माप सकते हैं। रात को बस भागना ना पड़े इसीलिए लिए कि भाई रात को एटलीस्ट इतना तो पता चल जाए कि बीपी की वजह से मुझे चक्कर आया या किस वजह से। ये चौथी या पांचवी बार था जब मैं बीमार हुई, आपको भी पता है रात को। अभी मैं ठीक हूँ, आप लोग टेंशन ना लेना, परफेक्टली ऑलराइट नाउ। काम तो मैं करती रहूंगी क्योंकि वो मुझे करते रहना है मेरे परिवार के लिए, वो मैं बंद नहीं कर सकती, आप भी समझ सकते हो। कंधों पे जिम्मेदारी हो तो इंसान आराम से नहीं बैठ सकता। और मैं बहुत खुश हूँ और इस चीज़ का मुझे कोई गम भी नहीं है कि भाई मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारियाँ हैं, नहीं, कोई बात नहीं, भगवान ने मुझे चुना है इस चीज़ के लिए। एंड मुझे कभी कभी इस चीज़ का प्राउड होता है कि एज अ वुमेन सारी जिम्मेदारियाँ पूरी कर पा रही हूँ मैं, और मेरे हस्बैंड भी कर रहे हैं, उनके ऑर्डर के इंक्वायरी वगैरह शुरू हो गए हैं, अभी सीजन स्टार्ट होगा तो काम स्टार्ट हो। ये लिप शेड अच्छा लग रहा है क्या, है ना, बहुत प्रिटी है ना, आजकल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं ऑन एंड ऑफ यही लगा रही हूँ, देख रहे होंगे। ये मेबेलिन का है और बहुत ही कंफर्टेबल मैट है, देखो ड्राई नहीं करता लिप्स को, निकलता भी नहीं है लेकिन ड्राई भी नहीं करता। तो ये जो चैनल मैंने बनाया है, यहाँ तक पहुँचाया है, मेरी फैमिली से आपको मिलवाया, मेरी ज़िंदगी से रूबरू करवाया इतने सालों तक। जब से ये तबीयत बिगड़ने लगी है ना, पता ही नहीं चलता कि मतलब किस दिन क्या हो जाएगा, बहुत अनप्रेडिक्टेबल सा लगने लगा है सब कुछ। इतना ही कहना चाहूंगी कि इस चैनल को आपने अगर यहाँ तक पहुंचाया है, कल मैं रहूं या ना रहूं, अगर मुझे कुछ हो जाता है इन केस, देखो किसी की भी जिंदगी प्रेडिक्टेबल नहीं है, सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल है, हर एक की लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। जैसे कि हस्बैंड देखिए, जब वो बाहर कमाते हैं, अपने पैसों का सब कच्चा चिट्ठा अपनी बीवी को दे के रखते हैं, बता के रखते हैं कि यहाँ मैंने इतना इन्वेस्ट किया है, कुछ होने वाला थोड़ी ना होता है उन्हें, बट बता के रखते हैं कि भाई कुछ हो जाए, जिंदगी का कुछ ठिकाना नहीं है, बाहर रोज निकलना होता है मर्दों को, कुछ पता नहीं चलता ना। तो ऐसे ही मुझे भी नहीं पता मेरे लाइफ का, तो मैंने विवेक को भी बोला, प्रिशा को भी बोला और आपको भी बोल रही हूँ, मैं रहूं या ना रहूं, अगर इन केस मुझे कभी कुछ हो जाता है, आज नहीं, साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, मैं तो कहती हूँ मैं प्रिशा के बच्चों की शादी देख के जाऊं, लेकिन कुछ कह थोड़ी सकते हैं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं गाइस। जब इतनी बार ऐसे तबीयत खराब हो गई तो क्या भरोसा। इस चैनल को रहने देना, इस चैनल को ऐसे ही रखना, जिंदा रखना, मुझे कुछ हो भी जाए तो भी इस चैनल को जिंदा रखना। और आज आपको भी कह रही हूँ कि मुझे कुछ हो भी जाए ना तो भी इस चैनल पे बने रहना। यहाँ मैं नहीं दिखूंगी तो प्रिशा दिखेगी, विवेक दिखेंगे। और रुके, मैं अभी आपसे बात करती हूँ, कोई आया जी। तो एक्चुअली विवेक आए हैं, वो बोले अभी डॉक्टर को बैठने में 1 घंटे की देरी है, तो फिर मैं बीच में घर पे आ गया वॉशरूम में। आज मेरा फेवरेट टी शर्ट पहना है, दिखाओ दिखाओ ना, आ रहा हूँ। ऐसे तुम तो दिल की धड़कनें बढ़ा रहे हो। इनका फेवरेट टी शर्ट देखना चाहोगे आप लोग, देखो ये हमारा अस टाइम है, मी टाइम नहीं, अस टाइम है। इस टाइम पे हम दोनों बिल्कुल अकेले होते हैं, सुबह में भी होते हैं जब बच्चे स्कूल में होते हैं, लेकिन तब बीच में टाइम नहीं होता। कबाब में हड्डी आ जाती है काम वाली। अच्छा, मैं ना आज सबसे ये कह रही थी, क्या कह रही थी, जो मैंने आपसे परसों कहा था, मैं ये कह रही थी सबसे कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, लाइफ इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। सही बात है। मैं तो जब तक मेरे सारे बाल ये एक वाइट नहीं हो जाएगा ना, वहां तक आप सबको बोर करने वाली हूँ। लेकिन अगर कुछ भी होता है जिंदगी में तो ये चैनल ऐसे ही रहेगा, मैं रहूं या ना रहूं, ये चैनल ऐसे ही रहेगा। मैं नहीं दिखी तो ये संभालेंगे, प्रिशा संभालेगी, लेकिन इस चैनल को आप लोगों ने ऐसे ही प्यार करना है। गाना सुनाना चाह रही थी, वो मुझे आता नहीं है जिंदगी के ऊपर, वो गाना है ना, मैं रहूं या ना रहूं, जरा सुना दो ना, मुझसे नहीं सुनेगा। तुम मुझ में कहीं बाकी रहना, सच क्या फिर नहीं आता है फिर। अगर जो आखिरी यादों में आते रहना, ये वाला। इतनी मेहनत से इस चैनल को यहाँ पे पहुंचाया है,
तो मेरी इच्छा है कि ये हमेशा चले, हमारे बाद हमारे और बच्चे जो चलाएं। हमसे यंग है वो हमें हमेशा याद में देखते तो रहेंगे चैनल पे। हाँ, बस वही मतलब थे। और लाए मेरे लिए वाली मशीन है ना बीपी चेक करने के लिए, और खुद अपना चेक करके डर गए। लेकिन मैं इनको कल रात बोली, मैंने कहा देखो जो होता है अच्छा होता है, मेरी तबीयत खराब हुई तो उस बहाने से पता चला, मंगवाया और आपने इसमें चेक किया तो आपको डाउट हुआ ना कि गोली खाने के बाद भी आपका प्रेशर हाई रह रहा है, तो वो कुछ अच्छा होना था, इसलिए मेरी तबीयत खराब हुई कि इनको पता चला। नहीं तो इनको तो पता ही नहीं था कि इनका प्रेशर जो है वो गोली खा के भी हाई रह रहा है। ये तो इस वजह से पता चला है, इस मशीन की वजह से। थैंक यू मशीन, थैंक यू। वैसे हम इसे बार बार यूज नहीं करने वाले, ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। इनको रात को हर बार बेचारे को मैं 2-2:30 बजे 3 बजे परेशान करती हूँ, मुझे खुद को खराब लगता है। क्या कहोगे? और कुछ नहीं, हमारी बीवी 100 साल जिए, ऐसे हमारी बहुत दिन की इच्छा है। हमारी भी वही इच्छा है, जब तक जिए हम साथ में जिए। हाथ दो चलो। वो भी इसी बात पे यस है ना। चलिए गाइज, अब ये हमारा इसके बिना मैं नहीं जी पाऊंगा। मैं भी नहीं जी पाऊंगी। तुमने लास्ट ईयर नहीं देख लिया? क्योंकि मैं इस पे बहुत बहुत डिपेंडेंट करता हूँ। और मैं तुम पे नहीं करती है लेकिन बहुत डिपेंडेंट हूँ। गाइज, आपको लगता होगा कि आपकी रुचि दीदी स्ट्रांग है, लेकिन विवेक के बिना रुचि कुछ नहीं है। और विवेक भी विदाउट रुचि। आपको पता है लास्ट ईयर जो हुआ था ना, हम वो याद भी नहीं करना चाहते, वैसे ऐसा मत सोचना आप, कोई सिंपैथी के लिए नहीं बता रही हूँ, पर लास्ट ईयर जो हुआ था ना, मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा था मेरी सारी दुनिया खत्म। मतलब जिस दिन पता चला था, जिस दिन डॉक्टर ने कहा था, मुझे ऐसा लगा था मेरी लाइफ खत्म, अब मैं नहीं जी पाऊंगी। और बस ऐसा लगा था कि मतलब मैं इसके बिना मैं जी नहीं सकती, मतलब मुझे कुछ भी तो करके उसको बचाना है, यही पहली फीलिंग आई थी। और जब मुझे डॉक्टर ने ऊपर बताया था और मैं नीचे आई थी, हॉस्पिटल में नीचे खड़े थे, इनको डॉक्टर ने बाहर नीचे भेज दिया था, मुझे अकेले में बताया था। और जब मैं नीचे आई ना, तो पागल की तरह मैं बस एक ही चीज बोली जा रही थी। क्या बोल रही थी विवेक? मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। बस मैं यही बोले जा रही थी, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। एंड ही वाज आस्किंग मी कि क्या बोला डॉक्टर, ऐसा तो कि तू ऐसा बोल रही है। लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं था कि मैं क्या बोल रही हूँ, मेरा दिमाग पूरा स्टक हो गया था, मैं पागल जैसी हो गई थी। और उस टाइम पे बस मैंने ठान लिया था कि एक दिन की भी देरी नहीं करनी है, और हमने नहीं किया एक्चुअली। जैसे ही पता चला तुरंत ही हमने बायोप्सी वगैरह करा के, फिर तो आप लोग हमारे साथ ही थे। और जो लोग ये कहते हैं ना, जब मैं घूमने कहीं जाती हूँ इनके साथ, या इनके साथ कहीं मज़ा करने जाती हूँ और हम एंजॉय करते हैं, तो लोगों को जिनको पेट में दर्द होता है ना, कभी सोचा है वो सुख देख के पेट में दर्द तो होता है, लेकिन जब हम तकलीफ में थे गए साल, तब कितना किसी को कितना दिल भर भर के दुख हुआ उन लोगों को। उन्हीं लोगों से पूछ रही हूँ मैं। कभी सोच के देखना, जो दर्द हमने देखा है ना, ये जो कैंसर नाम का वर्ड है ना, इट्स नॉट ईजी। ये जिसके घर में होता है ना, वही इंसान समझ सकता है। भगवान करे कि किसी घर में ना हो। बहुत बहुत मुश्किल टाइम था, मतलब बहुत मुश्किल टाइम था। मतलब मैं भगवान की हजार गुना क्या बोलूं, लख शुक्रगुजार हूं कि उसने मेरी सुनी, एंड ही इज ऑल राइट नाउ। अब सिर्फ चेकअप्स ही हैं जो कि रेगुलर चलने वाले, और अब वो टाइम आ रहा है क्योंकि बहुत महीने हो गए ना हमें गए हुए। अब हम बस कुछ दिनों में सूरत जाने वाले हैं चेकअप के लिए, और साथों साथ धर्मशाला भी मुझे इनको एक बार लेके जाना है। लेकिन प्रिशा के 12th की वजह से मैं अटकी पड़ी हूँ। एक्चुअली हमें धर्मशाला का मेडिसिन ज़रूर मिल गया यहाँ बैठे, बट उन्होंने बोला आप एक बार लेके भी आ जाना, तो इनको लेके मुझे जाना है। अब मैं सोच रही हूँ दिवाली वेकेशन में निकल जाऊँ, कैसे करूँ, जाना तो है ही, मतलब ये तो चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो कुछ नहीं, बस चलिए अब हमारा ये आज टाइम हम थोड़ा सा बैठते हैं साथ में। जा रहा हूँ डॉक्टर के पास, 15-20 मिनट के बाद जाएंगे। 15-20 मिनट में इनके साथ स्पेंड करती हूँ, फिर जब ये आ जाएंगे ना तब बताएंगे डॉक्टर ने क्या बोला। चिट चैट वाला व्लॉग लग रहा है ना ये आपको, कोई बात नहीं, कभी कभी चला लो यार, दिल की बातें हम आपसे नहीं करेंगे तो इससे करेंगे। करके दी है, और मेरा ECG निकाला है, ECG रिपोर्ट बहुत परफेक्ट है, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उन्होंने थोड़ी मेरी हाई BP की जो मेडिसिन थी वो चेंज करके दी है, और बोला है कि 10 दिन के बाद आप दिखाने आ जाना। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सब कुछ अच्छा है, रिपोर्ट अच्छे हैं। 4 महीने में ऐसे बड़े घर में सोच करते रहते, इसलिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम्स होता है। आपने ब्लॉगिंग भी शुरू कर दी, अब आप बिजी रहोगे, और एडिटिंग भी शुरू कर दो उस चैनल की। हाँ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि एडिटिंग करना भी शुरू कर दूँ, तो थोड़ा सा मैं बिजी रहूंगा, क्योंकि आप देखते हो ना मुझे 24/7 टाइम नहीं मिलता है। लेकिन मैं मेरी वाइफ को एक एडवाइस दी है कि तू जाके बाहर तेरे फ्रेंड्स नए बना, उनको मीट, क्योंकि वो पूरा दिन बिजी रहती है, और दोस्तों भी दोस्त होना ज़रूरी है लाइफ में। मेरे सिवाय भी उसके फ्रेंड्स हो गए, जहाँ जाके बैठेगी, हंसेगी, थोड़ा अच्छा लगेगा।
दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये जानो तो ना फिर बोलो जिंदगी ये है ना, क्या। हमारे मेरे फ्रेंड्स ये रहे हैं यहाँ पे। हाँ वो आप लोग तो है, लेकिन आप लोग कैसे तो क्या बोलते, तो वर्चुअल है, ये बात है। तो थोड़ा सामने हो तो अच्छा लगता है, इसलिए। चलिए, तो मन में हो गई थोड़ी शांति। डॉक्टर ने बोला है कोई टेंशन की बात नहीं है, विवेक ने आपको बता ही दिया है। शाम हो गई है, चलो चाय बना लें शाम की, फिर जाएंगे बाहर। पैसा कमाना जितना जरूरी है, फैमिली को रन करना जितना जरूरी है उतना जरूरी है खुद की हेल्थ पे भी फोकस करना। ये चीज मुझे भी समझ में आ रही है और अब विवेक ने भी समझनी चाहिए, और आप लोगों ने भी। सब लोग अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखिए। आफ्टर ऑल सब कुछ हमारे ब्रेन से ही कंडक्ट होता है, इसी के सब जो इशारों पे पूरा बॉडी नाचता है। तो ये रिलैक्स्ड रहना बहुत जरूरी है, इसलिए वही करो जो खुद को अच्छा लगे। मेरा मन कर रहा है चाय पी के बाहर जाऊं, तो मैं जाऊंगी आज। वैसे रोज ही जा रही हूँ आजकल तो। ग्रीन चाय पत्ती होती है ना, वो लाए थे, ये मैंने रखी है फ्रिज में। आती है कुछ, ये कट करके मैंने, लीव्स हैं ये, ग्रीन टी लीव्स बोलेंगे इसे। तो ये बहुत अच्छी होती है, इसका फ्लेवर चाय में बहुत अच्छा आता है। तो चलो पहले ये ग्रीन पत्तियां डाल दी जाए, थोड़ी सी डाल दो ना, इतना बढ़िया फ्लेवर आ जाता है ना चाय में, क्या बताऊँ आपको। तो ग्रीन टी के साथ साथ मैं इसमें जिंजर भी डालती हूँ, और वही जिंजर कूटने के लिए मैंने ये निकाला है, क्योंकि अदरक और ग्रीन टी जब ऑल टुगेदर साथ में पड़ते हैं और थोड़ा सा चाय मसाला भी अगर डाल दो तो वाह वाह वाह, मज़ा ही आ जाता है चाय में। तो पहले मैं अदरक और ग्रीन टी को इसके अंदर पकाऊंगी। किस किस का दिल कराया चाय पीने का, भाई आप लोग भी आ जाओ। बहुत सारे लोग उस दिन प्रिशा ने जब चाय बनाई थी तो कमेंट किया है कि भाई हमारा भी दिल है प्रिशा के हाथ की चाय पीने का। तो ये मोस्ट वेलकम, कभी ना कभी मीट एंड ग्रीट ज़रूर करेंगे। मैं ज़रूर प्लान करूँगी, बहुत सारे लोग चाहते भी हैं कि मीट एंड ग्रीट करें। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो ये बन गई हम दोनों प्रेमी पंखुड़ास की चाय। प्रेमी पंखिड़ा बोलते हैं ना विवेक, क्या बोलते हैं? उधर ही खाएंगे, उधर ही खाएंगे। क्यों? बेडरूम में नहीं, यहाँ से बहुत अच्छी हवा आ रही है। हाँ बट वो वास्तुशास्त्र से बेडरूम में चाह रही। ठीक है ठीक है, ओके। और ये मैं लाई हूँ ओट्स वाले बिस्किट, ये बिल्कुल 100% हेल्दी बिस्किट हैं। और हाँ, एक और चीज़ क्लियर कर देते हैं भाई, डॉक्टर ने हमारा जो हम तेल खा रहे हैं उसके लिए भी हाँ बोला है। बिल्कुल परफेक्ट, मतलब इन्होंने अपना डाइट रूटीन वगैरह बताया है। और बिस्किट्स में तो ये सिर्फ यही वाला बिस्किट लेते हैं, एंड डॉक्टर सेड कि हाँ आप ये ले सकते हो। और बाहर आज अभी धूप है, लेकिन बारिश का कोई ठिकाना नहीं होता, अभी भी आ जाती है। आज मैंने ये धोया, ये प्रिशा का, पता है प्रिशा उड़ती है ये रात को, डोरा वाला, इसको बहुत पसंद है और ये बहुत पुराना है। इसको हो गए कितने साल विवेक, कितने साल हुए इसे? 12 साल, 11-12 साल हो गए ना। हमारे यहाँ एक शॉप है, ये दोहर है और काफ़ी मोटी दोहर है, ये सर्दियों में भी चलती है। यहाँ गुजरात में ज़्यादा सर्दी पड़ती नहीं है। ये आज मैंने वॉश किया है। कभी कभी जो इनके ओढ़ने वाले वो है ना चादरें, वो मैं वॉश करती हूँ, तो उसको मैंने एरियल लिक्विड में और डेटॉल डाल के, फ्रेगरेंस वाला डेटॉल, और फिर उसको वॉश किया है। और ये फुटमैट भी धुला है आज, भाभी यहाँ डाल गई है। बाहर ग्रीनरी देखो आप, बारिश की वजह से कितना ग्रीनरी हो गया है ना, सब जगह ग्रीन ग्रीन हो गया। अच्छा लगता है देख के ना ग्रीनरी। और आज हल्का सा सनलाइट है, तो चलो चाय पी लेते हैं। चलिए साहब जी उठिए, चलिए ये चादर वादर भी ठीक करूँगी मैं। अब हम पूरा दोनों प्रेमी पंखिड़ा, क्या बोलते हैं विवेक? पंखिड़ा, प्रेमी पंखिड़ा ना, पूरा दिन यहाँ होते हैं तो ये पूरा रूम ऐसे हो जाता है। चलो जी आ जाओ, चलिए शाम की चाय अच्छे से म्यूज़िक के साथ। यहाँ पे पंखा चल रहा था, कपड़े सूख रहे हैं, क्योंकि बारिश कभी भी आ जाती है। फ़िलहाल धूप है पर कभी भी आ जाती है, कुछ पता नहीं चलता है। ये रूम भी ठीक करना है मुझे अभी, कुछ ना कुछ। ये कुशन देखो कैसे, वैसे बच्चे ट्यूशन जाने से पहले ऐसे ऐसे कुशन हो जाते हैं, ऐसे ऐसे इसको भी खोल लेते हैं, बाहर से अच्छी सी हवा आएगी। और ये हमारी तुलसा जी जो कि आ चुकी हैं घर में। तुलसी जी, तुलसी जी, किसी ने बोला था तुलसी जी बोलिए, तुलसा जी मत बोलिए। तो यस यू आर राइट गाइस। शाम के टाइम सारे लाइट्स ऑन करती हूँ मैं। तो चलिए शाम की चाय और बिस्किट के साथ एंड करती हूँ मैं इस व्लॉग को। इस व्लॉग में हमने बहुत सारा चिट चैट किया, बट प्लीज़ गाइस कभी कभी दिल की बातें भी तो होनी चाहिए ना। व्लॉग को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं कल के व्लॉग में, बाय।